भारत ने बनाया दुनिया का इकलौता ड्रोन जिस पर उड़ेगी भारतीय सेना। पाकिस्तान पर भारतीय वायुसेना की बड़ी तैयारी से पाकिस्तान में मचा हड़कंप। सीमा पर पहुंचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर। दोस्तों, भारत ने एक ऐसा कीर्तिमान रच दिया है, दुनिया के ताकतवर देश हैरत में आ गए हैं। इस वक्त दुनिया में मिसाइल, फाइटर जेट और ड्रोन बनाए जा रहे हैं, लेकिन भारत ने अब ऐसे ड्रोन को बना दिया है जो केवल मिसाइल को ही नहीं बल्कि पैसेंजर को भी ले जा सकता है। इस वक्त भारत की कई स्टार्टअप कंपनियां ड्रोन के निर्माण पर लगी हुई है और अब जिस ड्रोन का खासतौर पर निर्माण किया गया है यह भारतीय नौसेना के लिए किया गया है। अभी तक आपने ड्रोन को मिसाइल अटैक करते हुए सुना होगा, लेकिन लोकेशन का पता लगाने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा था। लेकिन वहीं अब आप भारतीय नौसेना को ड्रोन में बैठकर उड़ते देखने वाले हैं। इसके आने से भारतीय नौसेना कई तरीकों के कार्यों को बड़ी आसानी से तेजी से कर पाएगी और यह उन देशों को करारा तमाचा है जो कहते थे कि भारत में ताकतवर ड्रोन का निर्माण करने में अभी कई दशक लगेंगे। पिछले महीने भारत ने अपने अनमैन्ड एयर व्हीकल का सफल परीक्षण करके भी इन देशों को चौंका दिया था और अब एक ही महीना गुजरा है कि अभी दूसरी खबर ड्रोन से जुड़ी आ रही है। इस ताकतवर ड्रोन के बारे में आपको एक एक जानकारी हम बताने वाले हैं, जिसके बाद आप अंदाजा लगा पाएंगे कि इस ड्रोन का उपयोग कैसे किया जाएगा। खासतौर पर यह ड्रोन का इस्तेमाल केवल सेना ही नहीं करेगी बल्कि किसी इमरजेंसी के वक्त आम नागरिकों के लिए भी किया जा सकेगा। इसके बारे में हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको भारतीय वायुसेना से जुड़ी एक अहम खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल भारतीय वायुसेना अब पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही खतरनाक तैयारी करना शुरू कर चुकी है। पाकिस्तान की सीमा पर अचानक से भारत ने कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर को तैनात कर दिया है, जिसके बाद सीमा पर हड़कंप मच गया है। इसमें तैनात होने वाले लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जिनकी पहली तैनाती जोधपुर के सीमावर्ती इलाकों में की जाएगी। इस यूनिट की तैनाती के बाद पाकिस्तान की सीमा की निगरानी करना और भी आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर में मिसाइल लगाने की सुविधा और साथ ही इसमें एक गन भी इनबिल्ट होती है, जिसके चलते यह मिसाइलें दागने में सक्षम है और साथ ही यह गोली भी दाग सकते हैं। इन हेलीकॉप्टर का जो परीक्षण किया गया था तो इनको हर एक क्षेत्र में उड़ाकर देखा गया था। यह हेलीकॉप्टर जमीन से बिल्कुल कम दूरी पर उड़ान भर सकते हैं और साथ ही ऊंची पहाड़ियों पर भी आसानी से उड़ने की ताकत रखते हैं। रेगिस्तान, पहाड़, हर जगह उड़ने में काबिल है। इन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि DRDO के यानी कि HAL द्वारा किया गया है। खबरें हैं कि भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के सटे सीमा पर तकरीबन 10 लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर की तैनाती करने जा रही है। आपको बता दें कि 2 सितंबर को भारतीय नौसेना को समुद्री योद्धा INS विक्रांत भी मिल जाएगा, जिसको बनाने में तकरीबन 20 साल से ज्यादा का वक्त लगा है और 30,000 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च किए गए। तो वहीं 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के मौके पर यह हेलीकॉप्टर पाकिस्तान से लगती सीमा पर पहुंच जाएंगे। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर हेलीकॉप्टर की भूमिका और अहम हो जाती है। इन हेलीकॉप्टरों को कहीं भी किसी भी समतल जगह पर आसानी से उतारा और उड़ाया जा सकता है, जबकि फाइटर जेट को उड़ाने और उतारने के लिए एक लंबे रनवे की जरूरत होती है। 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना को लड़ाकू हेलीकॉप्टर की आवश्यकता महसूस हुई थी, क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान की सेना तैनात थी और उन पर मिसाइल गिराने के लिए हेलीकॉप्टर की उस वक्त सख्त जरूरत थी। जोधपुर में तैनात होने वाले ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर वजन में तो हल्के होंगे, लेकिन यह किसी भी हथियार को ले जाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, यह लड़ाकू विमान दिन और रात दोनों में एक बराबर काम कर सकता है। तो दोस्तों, यह तो थी भारतीय वायुसेना से जुड़ी अहम जानकारी। अब आइए आपको बताते हैं उस खतरनाक ड्रोन के बारे में जिसने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। 290 किलोग्राम का वजन, 14 फीट की लंबाई और 16 इलेक्ट्रिक मोटर वाले इससे ड्रोन में इंसान बैठकर उड़ान भर सकते हैं। इसका निर्माण पुणे की सागर डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी ने किया है। इस कंपनी के मुताबिक इस ड्रोन की सहायता से हवाई रास्ते से इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचने में काफी मदद मिलने वाली है। यह ड्रोन भारत का पहला ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इलेक्ट्रिक क्राफ्ट है, यानी इसे उड़ाने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। इस ड्रोन
का निर्माण अभी फिलहाल इमरजेंसी के लिए किया गया है, इसलिए यह अभी सुविधाजनक नहीं है। इसकी पहली यूनिट का निर्माण अभी फिलहाल नेवी के लिए किया गया है, लेकिन जल्द ही इसकी पैसेंजर यूनिट का निर्माण भी किया जाएगा। ड्रोन की काबिलियत की बात करें तो इसमें 16 पंखे लगे हुए हैं। इसकी हर आर्म में 2 मोटर्स लगी है। वहीं इसमें 4 तरीके के कंट्रोल पैनल लगाए गए हैं, यानी इसमें से एक भी पैनल काम करता है तो इसे आसानी से हवा में ऑपरेट किया जा सकता है। वहीं फिलहाल इमरजेंसी के वक्त यदि आसमान में पूरी तरीके से काम करना बंद कर दी तो इसमें बैलिस्टिक पैराशूट भी लगाया गया है, जिसके इस्तेमाल से आसानी से आहिस्ते आहिस्ते जमीन पर आकर रुकता है। अभी फिलहाल कंपनी के मुताबिक इन ड्रोन का निर्माण भारतीय नौसेना के लिए किया गया है। कुछ दिन पहले नेवी के एक सेमिनार में प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में इस ड्रोन का परीक्षण किया गया था। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के डायरेक्टर PM कुरुलकर ने इस ड्रोन को बहुत काबिल माना है। जब भी पहाड़ी इलाकों में कोई हमारा जवान इंजर्ड होता है या तो दुश्मन के द्वारा उसको गोली लगती है तो उसका पहला घंटा बहुत ही क्रिटिकल होता है। अगर पहले घंटे में उसको इलाज मिल गया तो उसकी जान बच सकती है। तो ऐसे केस में ये ड्रोन काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के द्वारा आने में कुछ घंटों का वक्त लग जाता है, लेकिन यह तो काफी आसानी से और बहुत ही कम समय में हॉस्पिटल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। वहीं DRDO के डायरेक्टर कुरुलकर यह भी बताते हैं कि आने वाले 2 से 3 साल में इस ड्रोन का कमर्शियल इस्तेमाल शुरू हो सकता है। वहीं जब प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने इस ड्रोन का परीक्षण किया जा रहा था तो उस वक्त राजनाथ सिंह ने पूछा था कि अगर किसी हाईवे पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या यह ड्रोन काम आ सकता है, क्योंकि ट्रैफिक के चलते एम्बुलेंस को पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है। वहीं पर इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी ने बताया कि इसकी खास यूनिट का निर्माण किया जाएगा, जिसका उपयोग कमर्शियल जरूरतों के लिए किया जा सकेगा। दुनिया में मिसाइलों को बरसाने वाले कई घातक ड्रोन तो मौजूद है, लेकिन इस तरीके के ड्रोन का निर्माण अभी मात्र सीमित ही रहा है। लेकिन भारत इस तरीके के ड्रोन के निर्माण में पहला कदम रख चुका है और इस पर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। DRDO के डायरेक्टर कुरुलकर का कहना है कि 2-3 साल पहले तक लगता था कि इस तरीके के ड्रोन को आने में तकरीबन 10 से 15 साल लगेंगे, लेकिन अब उनका दावा है कि 2 से 3 सालों के अंदर ये ड्रोन आपको आसमान में उड़ते दिखाई देंगे। भारत के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है, क्योंकि एक तरफ जब इसका उपयोग कमर्शियल के लिए किया जाएगा तो दूसरी तरफ हमारी सेना जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर तैनात है, दुश्मनों से जंग लड़ती है और जब वह चोटिल होती है तो उनको ट्रीटमेंट मिलने में काफी वक्त लग जाता है, लेकिन इसके इस्तेमाल से अब कुछ ही मिनटों के अंदर उनको ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाएगा और हमारी सेना और भी घातक होने वाली है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में इस घातक ड्रोन को बनाने वाली कंपनी के लिए जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।